स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में बताइए आपके जिले की सबसे अच्छी चीज क्या है और सबसे बड़ी परेशानी क्या है। बीजेपी कोर कमेटी बैठक रद्द। नीतीश सम्राट की अचानक वापसी से बढ़ी सियासी हलचल। दिल्ली में प्रस्तावित बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई। शाम 6 बजे बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक होनी थी, जिसमें चुनावी रणनीति और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा तय थी, लेकिन अचानक इसे टाल दिया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपना दिल्ली दौरा बीच में खत्म कर पटना लौटने का फैसला किया। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह तेजी किसी बड़े फैसले की आहट है। नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने और सम्राट चौधरी की सक्रियता को लेकर कयास तेज हैं। राजभवन और सचिवालय में हलचल बढ़ गई है। विपक्ष भी सतर्क मोड में है। विश्लेषकों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम होंगे। फिलहाल सबकी नजरें मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर टिकी हैं, जहां से अगला बड़ा फैसला निकल सकता है। तेजस्वी बोले, बिहार सरकार का खजाना खाली, जेडीयू का पलटवार, लालू के लाल का दिमाग खाली। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में वित्तीय और प्रशासनिक अराजकता की स्थिति है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का खजाना खाली है और कर्मचारियों, मंत्रियों, यहां तक कि उन्हें खुद भी वेतन नहीं मिला है। पेंशन भुगतान में भी देरी का आरोप लगाया। तेजस्वी ने फारबिसगंज की दोहरी हत्या का जिक्र करते हुए इसे प्रशासनिक विफलता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोई उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी नहीं उतरती। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान तेजस्वी की हताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने निशांत कुमार की सक्रियता का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी का दिमाग खाली हो गया है। नीरज ने कहा कि सरकार का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। मार्च महीने में 1-2 दिन की देरी संभव है, लेकिन वेतन जरूर मिलता है। उन्होंने सीधा सवाल किया कि तेजस्वी खुद बताएं कि उन्हें वेतन मिला है या नहीं। लालू के क्लब में अब नीतीश की एंट्री। बिहार की सियासत में नया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद बिहार का क्लब 5 अब क्लब 6 में बदल गया है। अब वे उन नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। इस खास क्लब में पहले लालू प्रसाद यादव का नाम आता है। वे लोकसभा सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य और मुख्यमंत्री रहते हुए विधान परिषद सदस्य बने। दिवंगत सुशील कुमार मोदी भी इस रिकॉर्ड में शामिल हैं। वे विधायक, लोकसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी इस क्लब का हिस्सा हैं। वे विधायक, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा सांसद और विधान परिषद सदस्य रहे। नागमणि का नाम भी इस सूची में है। वे लोकसभा सांसद, राज्यसभा सदस्य, विधायक और विधान परिषद सदस्य रहे। अब नीतीश कुमार के जुड़ने से यह क्लब 6 बन गया है, जो बिहार की राजनीति में एक अनूठा रिकॉर्ड है और उनके लंबे राजनीतिक सफर का नया अध्याय भी। दानापुर में सुबह सुबह आग का कहर। शॉर्ट सर्किट से दुकान राख, लाखों का नुकसान। पटना के दानापुर में शुक्रवार सुबह खगौल रोड स्थित विजय सिंह यादव पथ पर त्रिभुवन मोड़ के पास अचानक आग लग गई। किड्स एंड मॉम गिफ्ट कॉर्नर नामक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते देखते पूरे स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास की दुकानों में भी हल्का नुकसान हुआ। सुबह धुआं उठता देख अफरा तफरी मच गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। दुकानदार अमित कुमार ने बताया कि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड अधिकारी विजय शंकर यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट ही आग का कारण सामने आया है। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के बाद बढ़ेगी तपिश, तेज हवाओं का अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बांग्लादेश तक हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके असर से राज्य में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी दी है कि कई जिलों में हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन अगले 3-4 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज होगी।
गुरुवार को किशनगंज में हवा की रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा रही। जमुई में 40.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। विभिन्न जिलों में बारिश हुई। जमुई के लक्ष्मीपुर में 38.6 मिलीमीटर, नवादा के कौआकोल में 26.2 मिलीमीटर, अररिया के सिकटी में 24.2 मिलीमीटर, कटिहार के कुर्सेला में 21.2 मिलीमीटर, बांका के रजौंद में 20.2 मिलीमीटर। वहीं मुंगेर, नवादा, भागलपुर और किशनगंज के कई इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और कैमूर में 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी। आरोपी गिरफ्तार बाट थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से करोड़ों रुपए ठगने वाले मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2022 से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता कालिंदी कुमारी ने बाढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनसे और अन्य लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर कुल 1,21,08,000 रुपए की ठगी की गई। इसके बाद आरोपी लगातार ठिकाना बदलकर पुलिस से बचता रहा। हाल ही में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी नीरज कुमार उर्फ अरविंद कुमार को धर दबोचा। वह नालंदा जिले के थरथरी डीह का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी से ठगी का शिकार हुए लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है। अररिया हत्याकांड पर तेजस्वी का तीखा हमला, बोले एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है। अररिया जिले के फारबिसगंज में मंगलवार को हुए पिकअप चालक की हत्या मामले ने पूरे बिहार को हिला दिया। पटना गोल्ड लूट, 15 किलो सोना लेकर फरार गिरोह सीसीटीवी में कैद। पटना के खगौल थाना क्षेत्र में आरोपी के पास मंगलवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई। गुजरात के स्वर्ण कारोबारी के 2 कर्मी ट्रेन से दानापुर स्टेशन पहुंचे थे और ऑटो से बाकरगंज जा रहे थे। तभी बाइक और कार सवार बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर ऑटो को रोका और जांच के नाम पर 15 किलो सोना लूट लिया। बदमाशों ने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की कार और बाइक का इस्तेमाल किया गया। भागने के दौरान एम्स गोलंबर के पास एक बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसे वहीं छोड़कर वे दूसरे वाहन से निकल गए। सूत्रों के अनुसार गिरोह सोना लेकर कोइलवर होते हुए दिल्ली फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और ऑटो चालक से पूछताछ की। कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस की विशेष टीम आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। जल्द ही सोना बरामद होने और मामले का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। बिहार में गुटखा पान मसाला पर फिर लगी रोक। 1 साल तक बैन बिहार सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला पर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। अगले 1 वर्ष के लिए इनके उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह आदेश 30 मार्च 2026 से प्रभावी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त लोकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि तंबाकू उत्पाद गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, इसलिए इनके उपयोग पर नियंत्रण जरूरी है। यह फैसला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत लिया गया है। पहले भी राज्य में इस तरह का प्रतिबंध लागू था, जिसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ अवैध कारोबार पर भी लगाम लगेगी। ईरान अमेरिका सीजफायर में चीन का रोल। इस्लामाबाद में ड्रैगन की एंट्री ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे नाजुक युद्ध विराम को स्थिर करने की कोशिशों में चीन की भूमिका तेजी से सामने आ रही है। पाकिस्तान जहां बातचीत की मेजबानी कर रहा है, वहीं सूत्र बताते हैं कि असली दबाव चीन ने बनाया। जब सीज फायर की उम्मीद कमजोर पड़ रही थी, तब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने करीब 26 बार विभिन्न देशों के नेताओं से बातचीत की। चीन के मध्य पूर्व दूत ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर मतभेद कम करने की कोशिश की। हालांकि इस्लामाबाद में वार्ता की तैयारी हो रही है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में संघर्ष बंद नहीं होता, तब तक वह अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, लेकिन बातचीत सीधे होगी या अप्रत्यक्ष, यह अभी तय नहीं है। सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज जल मरुमध्य को लेकर है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान द्वारा जहाजों पर शुल्क लगाने की खबरों पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। लेबनान का मुद्दा सबसे बड़ी बाधा बन गया है, जिससे सीज फायर की स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
बेटी की शादी का कार्ड लेकर दर दर भटक रही मां। सिलेंडर की किल्लत से बढ़ी चिंता भागलपुर में सुनीता देवी अपनी बेटी संगीता की शादी से ठीक पहले रसोई गैस सिलेंडर के लिए दर दर भटक रही हैं। शादी 17 अप्रैल को तय है, लेकिन घर की सबसे जरूरी व्यवस्था अब तक पूरी नहीं हो सकी। एक हाथ में शादी का कार्ड और दूसरे में आवेदन लिए वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। सरकार दावा कर रही है कि किसी भी बेटी की शादी में गैस की कमी नहीं होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर स्थानीय स्तर पर भी दिख रहा है। गैस आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। सुनीता देवी ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि समय रहते सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए ताकि शादी बिना व्यवधान के संपन्न हो सके। ये मामला केवल एक परिवार की समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामियों का आईना है। सरकारी निजी बस से सफर होगा महंगा, किराया 10 से 15% बढ़ेगा। बिहार में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब सीधा असर पड़ने वाला है। सरकार ने राज्य में परिचालित निजी और सरकारी बसों के किराए की दर पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किराया बढ़ोतरी का प्रारूप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और 1 माह के भीतर आपत्ति/सुझाव मांगे गए हैं। जानकारों का कहना है कि यह बढ़ोतरी 1 मई से लागू हो सकती है। इसके बाद पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर समेत सभी अंतरजिला और अंतरराज्य बसों का किराया बढ़ जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रवक्ता कामेश्वर महतो ने कहा कि डीलक्स बसों के किराए में 20 से 50 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। इस पर फेडरेशन की बैठक के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़, 4 महिलाओं समेत 9 गिरफ्तार। बिहार में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह यूपी और बिहार के विभिन्न इलाकों में सक्रिय था। ये लोग युवकों को शादी कराने का झांसा देकर उनसे नकदी और जेवर दुल्हन को दिलवाते थे और फिर दुल्हन समेत फरार हो जाते थे। कानपुर की रमा देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके देवर की शादी कराने के नाम पर ठगी हुई है। आरोप है कि कोरानसराय निवासी कलावती देवी और उनके पति रमेश गोंड ने फरीदाबाद से बुलाकर नकली दुल्हन नीतू देवी से कोर्ट मैरिज कराई। शादी की रस्में पूरी करने के बाद चौसा के महादेवा घाट पर विदाई के समय बाइक पर सवार 2 लोग खुद को पुलिसकर्मी बताकर दुल्हन को ले गए। पुलिस ने तुर्कपुरवा निवासी हैदर खां को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ लिया। उनके पास से एक ऑन्टो, 38,500 रुपये नगद, जेवर और 5 मोबाइल बरामद किए गए। बिहार में पीएम मोदी पर हमले की साजिश, सीआईए को भेजा प्रस्ताव। 22 दिन मांगे थे बक्सर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 22 वर्षीय अमन तिवारी को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमले की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि अमन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को प्रस्ताव भेजा था और इसके बदले मोटी रकम मांगी थी। उसने साजिश को अंजाम देने के लिए 22 दिन का समय भी मांगा था। खुफिया सूचना के आधार पर बक्सर और डुमरांव पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अमन को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने उसके कमरे से लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि अमन का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 2022 में उसने कोलकाता एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, लेकिन नाबालिग होने के कारण कड़ी कार्रवाई से बच गया था। अब यह मामला फिर चर्चा में है और सुरक्षा एजेंसियां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मानकर गंभीरता से जांच कर रही हैं। धोरैया और पंजवारा में अवैध मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा, 1 गिरफ्तार। छोटू यादव फरार। एसटीएफ आर्म्स सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बांका जिले के धोरैया और पंजवारा में अवैध मिनी गन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ। धोरैया प्रखंड के सरबा गांव में छापेमारी कर बोध नारायण मंडल को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, बैरल, स्लाइड, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि वह लंबे समय से घर में ही अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा था। दूसरी कार्रवाई पंजवारा थाना क्षेत्र के रामकोल गांव में हुई, जहां छोटू यादव उर्फ अभिनंदन दास के घर से 4 अर्धनिर्मित पिस्तौल और मशीनें बरामद की गईं। हालांकि छोटू यादव मौके से फरार हो गया। दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन?
चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का बड़ा अपडेट। लोजपा नेता और सांसद अरुण भारती ने जमुई दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनडीए नेतृत्व इस विषय पर प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है और इसी आधार पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। अरुण भारती ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन जो भी एनडीए का मुख्यमंत्री होगा उनकी पार्टी पूरी तरह समर्थन करेगी। उन्होंने नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को बिहार के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि एनडीए आगे भी इस राह को मजबूती से जारी रखेगा। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम का स्वागत किया और मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नालंदा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। गर्भवती करने के नाम पर मोटी कमाई का झांसा। नालंदा जिले के अस्थावा में पुलिस ने एक चौंकाने वाला साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। गिरोह बेरोजगार युवकों और संतानहीन महिलाओं को निशाना बनाकर ठगी करता था। उगावा गांव के एक खंडहरनुमा मकान से 4 आरोपितों घनश्याम पासवान, विशाल मालाकार, वन कुमार और गोपी कुमार उर्फ कल्लू हलवाई को गिरफ्तार किया गया। गिरोह सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन डालता था, जिसमें दावा किया जाता था कि खूबसूरत महिलाओं को गर्भवती करने पर मोटी रकम दी जाएगी। इस लालच में युवक फंस जाते थे। वहीं संतानहीन महिलाओं को दवा के जरिए गर्भवती बनाने का झूठा दावा कर उनसे भी पैसे वसूले जाते थे। पुलिस ने आरोपितों के पास से 4 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनसे पूरा नेटवर्क चलता था। गिरोह रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच और दवा के नाम पर पैसे ऐंठता था और रकम मिलते ही संपर्क तोड़ देता था। इस तरह एक ही समय में 2 वर्गों को निशाना बनाकर ठगी का खेल चल रहा था। रोहतास में भीषण आग, 5 गांवों की 500 बीघा गेहूं की फसल राख। रोहतास जिले के दावत प्रखंड में शुक्रवार को लगी भीषण आग ने किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया। सहीनाव पंचायत के देवढ़ी, महुअरी, सहीनाव, हीरापुर और दावत पंचायत के बिठवा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। करीब 500 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की शुरुआत देवढ़ी गांव के पास हुई और तेज हवा के कारण तेजी से फैल गई। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाल्टी, पाइप और खेतों के साधनों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस हादसे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पहले धान की फसल मौसम की मार झेल चुकी थी और अब गेहूं की फसल जलने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। हीरापुर और बिठवा गांव में कई किसानों की 30 से 50 बीघा तक की फसल नष्ट हो गई। आग के कारणों पर मतभेद हैं। कुछ ग्रामीण ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि बिजली विभाग भूसा मशीन से निकली चिंगारी की संभावना बता रहा है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और प्रभावित किसानों को राहत देने की तैयारी में है। एम्बुलेंस में बने तहखाने से निकली 1491 शराब की बोतलें। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मलमला चंवर से एक एम्बुलेंस में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। एम्बुलेंस के तहखाने और छत में बने गुप्त खानों से कुल 1491 बोतलें मिलीं, जिनकी मात्रा 555.165 लीटर बताई गई है। पुलिस ने बताया कि मुन्ना कुमार नामक युवक एम्बुलेंस की आड़ में शराब का धंधा करता था। वह दूसरे राज्यों से शराब की खेप लाकर इलाके में चोरी छिपे बेचता था। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। तलाशी में 750 मिलीलीटर की 108 बोतल, 375 मिलीलीटर की 147 बोतल, 180 मिलीलीटर की 228 बोतल और 375 मिलीलीटर की 1008 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। गाड़ी पर जीवंत विहार, सपना होगा सरकार लिखा हुआ मिला। चालक सीट के पास मुन्ना कुमार का आधार कार्ड भी मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है। 9,900 लाभुकों का राशन कार्ड से हटेगा नाम। बेतिया और बैरिया में ई-केवाईसी नहीं कराने का असर। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया और बैरिया प्रखंड में सरकार के विशेष जांच अभियान के दौरान करीब 9,900 लाभुक अपात्र पाए गए हैं। इनमें से कई ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया था या पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते थे।
जांच में डुप्लीकेट नाम, आय सीमा से अधिक होने के बावजूद कार्ड का उपयोग और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाने जैसे मामले सामने आए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्वाति कुमारी ने बताया कि अपात्र लाभुकों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने अपील की है कि जिनके पास गलत तरीके से राशन कार्ड बना हुआ है, वे स्वयं सरेंडर कर दें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। विभाग का कहना है कि इस कदम से जन वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचेगा। अब राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है।